तो वस्तु का अभिमान, हमारे पास इतना धन, इतनी दौलत है, इतनी गरीबी है। शरीर का अभिमान, पाप पुण्य कर्म का अभिमान। अच्छा, तुम अपने को सुखी दुखी समझते हो कि नहीं? दिन भर में 17 दफे सुखी और दुखी। तो महावाक्य इसी सुखी पने और दुखी पने का जो अभिमान है ना, इसको काटने के लिए महावाक्य है। माने अज्ञान के कारण अपने ऊपर जो जो आरोप हम कर लेते हैं, उस आरोप के निवारण के लिए महावाक्य की जरूरत है। आत्मा के ज्ञान के लिए महावाक्य की जरूरत नहीं है, ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए महावाक्य की जरूरत नहीं है। ये जो अज्ञान से अपने आप में बुरी बुरी बातें आरोपित कर ली गई हैं। मैं इस देह में परिच्छिन्न हूं, है ना, मैं नरक और स्वर्ग में जाने आने वाला हूं, मैं वासनाओं के कारण पुनर्जन्म लेने वाला हूं, वासनाओं के कारण पुनर्जन्म लेने वाला मैं, पाप पुण्य के कारण स्वर्ग नरक में जाने वाला मैं, अच्छे बुरे कर्म का कर्ता मैं, सुख दुख का भोगता मैं, देह के जन्म मरण से जन्म मृत्यु हमारी, ये सब दुनिया भर का जो कचरा कूड़ा अपने ऊपर लगा लिया है ना, इस लगाए हुए कचरा और कूड़े को साफ करने के लिए महावाक्य जन्य वृत्ति रूप उबटन की जरूरत है। वो हमारे अज्ञान से आरोपित जो अहम मम है, जो परिच्छेद भेद आदि हैं, उनको काटने के लिए महावाक्य की जरूरत है। इस महावाक्य जन्य वृत्ति के द्वारा आत्मा प्रकाशित नहीं होती, ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता। उस आत्मा और ब्रह्म को वृत्त्यारूढ़ करके और वृत्ति में जो अहम 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 हो गया है, उसको निवारण करना, ये वेदांत जन्य बोध का काम है। वेदांत आत्मा को प्रकाशित नहीं करता, ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि अध्यारोप को अपवादित करता है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा वेदांत जो है वो एक अध्यारोप को काटने के लिए दूसरा अध्यारोप करता है, दूसरा अध्यारोप काटने के लिए तीसरा अध्यारोप करता है, तीसरा अध्यारोप काटने के लिए नितांत अपवाद कर देता है। नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो अब लो, वेदांत की संगति ये है कि वो अविद्याध्यारोपित अज्ञान से अनजान पने में अपने में कल्पित जो संसारीपना, परिच्छिन्नपना, भोक्तापना, कर्तापना, है ना, ये शुद्ध ज्ञान स्वरूप में कुछ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के सिवाय, आत्मदेव के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो विदित और अविदित दोनों का प्रतिषेध करके, दोनों का जो वेदता है उस आत्मा को ब्रह्म बता करके सारे कल्पना जाल का उच्छेद करने के लिए ये वेदांत होता है। एक बात हुई। अब इसका अर्थ हुआ कि रोशनी को दिखाने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं है। हम स्वयं सबको जगमग जगमग करने वाले, सबको दिखाने वाली रोशनी तो हम स्वयं हैं। ये हुआ। इसके लिए वेदांती लोग एक वाक्य बोलते हैं, बालो जक्षम प्रकल्प्यास्माद विभेतीति श्रुतत्वतः। श्रुति में ये प्रसंग आया कि कोई बालक है ना, वो जक्ष की कल्पना कर लेता है और फिर
डरता है। तो पहले यक्ष की कल्पना होती है और फिर उससे डरते हैं। एक पंडित जी थे, उनके घर में एक बालक था छोटा सा, तो बड़ा चंचल था पंडित जी का बालक। वो जब चाहे अंधेरे घर में घुस जाए। अब यहाँ जैसे बढ़िया बढ़िया फर्श मकान होते हैं वैसे नहीं थे, है ना। मिट्टी का मकान, उसमें कहीं चूहे की बिल, कहीं सांप रहने की संभावना, और वो घर में घुस जाए, कहीं घड़े में हाथ डाल दे, कहीं बिल में हाथ डाल दे, कहीं चूहा पकड़ने लगे। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा अंधेरे घर में मत जाया करो, उसमें एक हाउ रहता है, हाउ भूत रहता है, वो तुमको पकड़ लेगा, बड़ा भयंकर होता है बेटा। अब तो वो डर गया बच्चा, अंधेरे में जाना उसने बंद कर दिया। थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने पर पिताजी ने उसको गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। जाके ऋषिकुल में अध्ययन किया उसने। अब तो हो गया, वो 16-20 वर्ष का हो गया। उसके बाद घर में लौटा। घर में लौटा तो पिताजी ने कहा कि वो पुस्तक रख। उनको तो याद भी नहीं था कि हमने कभी घर में आओ बताया है? अब वो महाराज अमुक पुस्तक रखी है, उठा के ले आओ। तो उसको याद आ गई कि पिताजी उसमें तो भूत रहता है, हम अकेले कैसे जाएंगे, डर लगता है। तो पिताजी ने समझाया कि नहीं बेटा, उसमें कोई भूत नहीं है, कोई हाउ नहीं है। वो तो मैं बचपन में तुम शरारत करते थे, जाके बिल में हाथ डाल देते थे, अंधेरे में चले जाते थे, तो तुम न जाओ, इसके लिए मैंने तुमको वहां भेजा था, ये बताया था कि उसमें हाउ है। तो हमारा तो दिल कांपता है अंधेरे घर में जाने में। अब पिताजी समझावे, वो समझे नहीं। तो पिताजी ने एक दिन क्या किया कि बोले कि देखो बेटा, हमारे पास एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी ताबीज है कि अगर उसको हाथ में बांध दिया जाए तो कोई हाउ, कोई भूत कुछ नहीं करता है। तो फिर वो ताबीज बेटे के हाथ में बांध दे और फिर बोले कि जाओ पुस्तक ले आओ, भूत तुमको नहीं बोलेगा। अब वो पुस्तक ले आया, फिर दूसरी चीज मंगाई, फिर तीसरी चीज मंगाई, फिर रोशनी हाथ में दे दी कि जाके घर में ढूंढ लो, है ना। देख लिया, बोले घर में तो कुछ हाउ कुछ नहीं है। तो बोले कि बेटा हाउ दरअसल पहले भी नहीं था, बीच में भी नहीं था, अब भी नहीं है और कभी आगे भी नहीं होगा। ये भूत प्रेत कुछ नहीं है। ये तो तुम अंधेरे में न जाओ और वहां जाके कोई बिच्छू से, सांप से डसवाए न लो, हैं? इसके लिए तुमको भूत बताया था। अब तुम बड़े हो गए, भूत प्रेत का तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। ये तो मैंने आरोप किया, इसी का नाम अध्यारोप है। ये तो मैंने तुम्हारे मंगल के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए हाउ का अध्यारोप किया था और अब तुम बड़े हो गए तो उसका अपवाद कर दिया। इस तरह ये वेदांत जो है, ये अध्यारोप और अपवाद के सिद्धांत से, है ना, अपवाद, अध्यारोप और अपवाद के सिद्धांत से वस्तु का निरूपण करता है। ये भी एक बोलने की प्रणाली है। तो जब तुमने अपने आप में मनुष्यत्व का अध्यारोप कर लिया, हम ये हड्डी मांस चाम के पुतले हैं, तो वेदांत ने कहा नहीं नहीं, तुम ये नहीं हो, तुम तो कर्म करने वाले हो। शरीर तो कर्म करने का एक औजार है, तुम करता हो, तुम संकल्प करने वाले हो, तुम कर्म करने वाले हो, तुम विचार करने वाले हो। अब विचार, संकल्प और क्रिया, इन तीनों को एक साथ जोड़ दो तो सूक्ष्म शरीर बन जाएगा, हो, है ना। कर्ता जो है ये विज्ञानमय कोष, और संकल्प वाला मनोमय कोष, और कर्म वाला प्राणमय कोष, ये शरीर के द्वारा तीनों अपनी क्रिया करते हैं, छोड़ देते हैं। और इसमें भोक्ता जो है वो आनंदमय कोष है।
तो ये सब के सब अध्यारोप की पद्धति से इनको आत्मा बताया हुआ है। अध्यारोप माने अधि, हाँ, और आरोप। अधि माने अधिक, जो चीज जितनी होए उससे ज्यादा उसके ऊपर आरोप कर देना, थोप देना, इसका नाम अध्यारोप है। हाँ, अधि माने ऊपर, अधि ऊपर ही, आरोप एक के ऊपर दूसरे को थोप देना, है ना, इसका नाम हुआ अध्यारोप। जैसे रस्सी के ऊपर सांप को थोप देना, कल्पना कर देना, इसका नाम अध्यारोप। जैसे पीतल को सोना समझा देना, ये अध्यारोप, इसका नाम अध्यारोप है। और अपवाद माने उसी आरोपित वस्तु का तिरस्कार कर देना, ये हुआ। तो अध्यारोप कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मत्व, जो आत्मा का जो ब्रह्मत्व है, वो महावाक्य से जन्य नहीं है। महावाक्य कोई मंत्र तंत्र जंतर ऐसा नहीं है, जो आत्मा पहले से ब्रह्म न रहा हो और उसको ब्रह्म बना दे। आत्मा तो महावाक्योच्चारण के पूर्व भी ब्रह्म ही है, वृत्ति ज्ञान के पूर्व भी ब्रह्म ही है, अज्ञान के रहते हुए भी ब्रह्म ही है, अपने को कर्ता भोक्ता मानते समय भी वो ब्रह्म ही है। लेकिन ये जो अपने को कर्ता भोक्ता मानने के कारण अपने अंदर भय आ गया, शोक आ गया, मोह आ गया, जिसके कारण हम दुखी हो गए, इस दुख को मिटाने के लिए ये वेदांत की युक्ति है। अब दूसरी बात ये हुई कि आत्मा के संबंध में भिन्न भिन्न मतवादी जो हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार से निरूपण करते हैं। लौकिक लोग जो हैं वो दूसरे ढंग से बोलते हैं, तार्किक लोग दूसरे ढंग से बोलते हैं, मीमांसक लोग दूसरे ढंग से बोलते हैं। तो उनके मत के साथ विरोध होगा। बोले देखो, एक बात और ध्यान में रखो, मत के साथ मत का विरोध होता है, मत के साथ अमत का विरोध नहीं होता। दो घड़ा आपस में टकरा जाएंगे और संभव है दोनों फूट जाएं, लेकिन दोनों में जो आकाश है वो न आपस में टकराएगा न फूटेगा। तो ये जो मत हैं, एक एक विचार को लेकर, एक एक निश्चय को लेकर, एक एक निर्णय को लेकर के मति रूप घड़े का पेट भरता है। तो ये मत आपस में, मत रूपी घड़े जो हैं, मति रूपी जो घड़े हैं, ये टकराते हैं और इनके फूटने पर इनका निर्णय बह जाता है, विचार बह जाता है, निश्चय बह जाता है। लेकिन जो मति का साक्षी है और जो मति का प्रकाशक है, वो न टकराता है, न बहता है, न फूटता है, न टूटता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। ये बात बचपन में मैंने सुनी हो, हम तो पुरानी सुनी हुई बात आपको ज्यादा सुनाते हैं। काशी में दो विद्वानों का शास्त्रार्थ छिड़ गया, अचानक ही छिड़ गया। दोनों मंच पर बैठे थे, महामहोपाध्याय पंडित हरिहर कृपालु शर्मा और महामहोपाध्याय पंडित अनंत कृष्ण शास्त्री, दोनों वेदांत के आमूल चूल विद्वान। तो हरिहर कृपालु ने पूर्व पक्ष ले लिया और अनंत कृष्ण शास्त्री ने वेदांत का पक्ष ले लिया। तो ये हुआ कि अरे बाबा, इनमें से कोई भी हारे तो एक मत ही हार जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, मति के हार जाने से सिद्धांत नहीं हारता। ये तो जिस मति में जितने विचार हैं, जितनी युक्ति है, जितने तर्क हैं, सिद्धांत नहीं हारता।
तो जो मति से परे जो वस्तु है, बोले हमारी मति भले हार जाए, हम तर्क में हार जाएं, हम जुक्ति देने में हार जाएं, हम प्रमाण देने में हार जाएं, हम वाद विवाद करने में हार जाएं, हमारी मति तुम्हारे सामने चुप हो जाए, है? लेकिन इससे क्या हमारा जो सिद्धांत है कि आत्मा ब्रह्म, ये हार जाएगा? बोले नहीं, वो मत नहीं है, वो तो मतातीत है, वो तो अमत है, अमत। स्वयं प्रकाश जो वस्तु है वो कभी हारने वाली नहीं है। तो यद वाचानभ्युदिताम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। सब बोलते कि कोई ऐसा कहते हैं कि ये आत्मा भला ब्रह्म कैसे है? आत्मा तो उसको कहते हैं कि जो कर्म और उपासना में अधिकृत है। माने जिसको कहते हैं देखो तुम ये काम करो, तुम ये काम मत करो, तो जिसको काम करने न करने का हुक्म दिया जाता है वो आत्मा है। अथवा उपासना में जो अधिकृत है, इस देवता की उपासना करो, अधिकारी का नाम आत्मा है। तो बोले कि भाई ये कर्म और उपासना अथवा साधन का जो अनुष्ठान करता है, जो ब्रह्मादि देवताओं की पूजा करता है, जिसको पशु बने बिना संतोष ही नहीं है, ये तो आपको मालूम ही होगा कि ये जितने देवता हैं वो एक चिड़िया या एक पशु अपने पास रखते हैं। कोई चिड़िया पर चढ़ के उड़ता है, कोई पशु पर चढ़ के चलता है, कोई मोर पर चढ़ता है और कोई गरुड़ पर चढ़ता है, कोई हंस पर चढ़ता है। हंस पर भी चढ़ने वाले एक चिड़िया उनके पास जरूर चाहिए। अगर कोई चिड़िया फंसावे नहीं तो देवता कैसे हों? है ना? हमारे देवता के लिए एक पुजारी होना जरूरी है वो, और एक पशु होए, चाहे बैल पर चढ़े चाहे शेर पर चढ़े, और एक पशु भी चाहिए। इंद्र हाथी पर चढ़ता है, इंद्र हाथी पर चढ़ता है, शिव जी बैल पर चढ़ते हैं, और देवी जो है वो शेर पर चढ़ती हैं। ये देवी शेर पर क्यों चढ़ी ये मालूम है आपको? शंकर जी बैल पर चलते हैं ना, तो देवी ने कहा कि हमारा वाहन ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके शिव जी का वाहन डर जाए। तो हमारा वाहन देख के शिव जी का वाहन डरेगा ना रहे, तो हमें देख के शिव जी भी डरेंगे। तो ये जो देवी जी जो हैं शक्ति है ना, शक्ति के लिए जरा शक्तिशाली वाहन चाहिए, और शंकर भगवान जो है वो धर्म रूप है, और पक्षी जो है वो गति है, पक्षी में गति है। देवताओं के वाहनों का भी रहस्य होता है। लेकिन एक बात है कि देवता वही होगा जिसके पास वाहन। भैरव जी को और कोई नहीं मिला तो कुत्ते पर ही चढ़े, गणेश जी चूहे पर ही चढ़ गए। तो देवता वही होता है जिसके पास वाहन हो। सेठ वही होता है ना जिसके पास मोटर वोटर कुछ हो, भाई है ना। तो न मोटर हो, स्कूटर ही सही, लेकिन बड़प्पन के लिए वाहन की अपेक्षा होती है। तो ये श्रुति में ये बात बताई गई कि अन्योसावन्यो हमस्मि इति ज उपास्ते, अन्योसावन्योस्मीति ज उपास्ते पशुरेव स देवानाम। श्रुति बताती है कि वो दूसरा है और मैं दूसरा हूं,
ऐसा करके जो उपासना में लगा हुआ है, वो फूल ले आवेगा, उसके लिए चंदन लावेगा, उसके लिए फल ले आवेगा, उसके लिए भोजन ले आवेगा, उसके लिए पशुरेव सदेवानाम, उसको देवताओं का पशु होकर के रहना पड़ेगा। और जो अपने आप को ब्रह्म जान लेगा वो पशु नहीं होगा, वो तो देवता की आत्मा होगा, वो तो देवता की आत्मा होगा। तो इसलिए जो देवताओं की आराधना करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना चाहता है वो तो हुआ अधिकारी, वो तो हुआ जीव। और जिसकी वो उपासना करेगा वो विष्णु, शिव, इंद्र, प्राण, ये सब ब्रह्म होना चाहिए। जिसकी उपासना करे सो ब्रह्म और जो उपासना करे सो जीव। यदि उपासना करने वाले को ही ब्रह्म मान लोगे तो लोक प्रत्यय का विरोध होगा। दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि बाबा ये आत्मा तो ईश्वर से अलग ही है। तो क्यों अलग है? बोले अमुम यज श्रुति में इसी के लिए ये विधान है कि इस देवता की आराधना करो, इस देवता की आराधना करो। तो इसके उसके फर्क में बोले इसका अर्थ हुआ कि जो विदित है, जो उपास्य है, जो इंद्र आदि देवता रूप है उसका नाम ब्रह्म है और उससे अलग उपासक है। तो ये बात जो है वो श्रुति भगवती को मालूम पड़ गई कि ये दुनियादार लोग जो हैं इसी चक्कर में पड़ जाएंगे। तो उनकी शंका दूर करने के लिए श्रुति बोलती है यद वाचा नभ्युदिताम ये न वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नो नेदम यदिदमुपासते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। ये जो लोग महाराज कायक क्लेश भय से बोले अब गंगा जी नहाने कौन जाए, कहो एक गड्ढे को ही गंगा जी मान ले, इसमें नहाए ले। तो गंगा जी जाने में 1 मील चलना पड़ता और गड्ढे को गंगा जी मान करके नहाने में, है ना, कायक क्लेश नहीं हुआ ना, 1 मील चलना नहीं पड़ा। तो कायक क्लेश भय से जो गंगा जी का परित्याग कर देते हैं का कौन होम करे, का शरीर जलता है, आंच लगती है, तो आंच लगने से के भय से होम को छोड़ देते हैं। ये तो शारीरिक बात हुई ना। इसी प्रकार का दिमाग लगाना पड़ता है, ये सोच करके जो ब्रह्म को छोड़ देते हैं वो तो दृष्टांत हुआ ना। बहुत लोग हैं हाय हाय, अरे कौन इतने चक्कर में पड़े, कौन सोचे, कौन विचारे, ये दिमाग के है ना, दिमाग के कमजोर नहीं है, दिमाग के आलसी हैं। क्या आप दिमाग के कमजोर ही मान लो, आलसी क्यों मानते हो? यूं मानते हैं कि जब वो रुपए पैसे की बात सोचते हैं तो उनका दिमाग बड़ा जोरदार चलता है? हाँ, किस आदमी के जेब में से पैसा कैसे निकाल लें ये अक्ल उनको मालूम, बहुत तेज चलती है इस बारे में। तो अपने दिल में छिपा हुआ जो ब्रह्म है उसको निकालने की अक्ल क्यों नहीं चलती उनकी? तो वो अक्ल के कमजोर नहीं है, अक्ल के आलसी हैं, है ना। जैसे शरीर का आलसी कहेगा आप कौन नहाने जाए, आओ छींटे ही मार के आज का काम चला लें, तो आलसी हुआ ना, वो आलसी हुआ। का इसी प्रकार जो लोग सोचते हैं कि हमारी अकल से न सोचना पड़े, दूसरे की अक्ल से ही सोचना, दूसरे की कमाई। जो बेटा समझो ये सोचता है कि हमको कमाई न करना पड़े, बाप की कमाई से ही हमारा काम चल जाए, तो वो तो बेवकूफ है ना, पुरुषार्थहीन बेवकूफ है। उसको अपनी अकल लगा के कमाना चाहिए। इसी प्रकार ये परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जो है, ये इसको बुद्धि लगाए करके और महावाक्य के आधार पर जो
अन्य वस्तु अपने में आरोपित की गई है उसको छोड़ो। तुम ज्ञेय नहीं हो, ज्ञान हो। तुम आकृति नहीं हो, सत्य हो। तुम भोग्य और भोग के विषय नहीं हो, है ना? तुम सुख स्वरूप हो। तो ये जो कूड़ा करकट अपने साथ आरोपित हुआ है उसको काटना बहुत जरूरी है। अब देखो अपने को कैसे ढूंढना कि जद बाचा नभ्युदितम। जरा वाणी की तरफ बोलते राम बोलता है ना, महासाधु लोग आपस में चर्चा करते हैं, कहते हैं बोलते राम हो। जिह्वा के पीछे बैठ करके जो बोल रहे हैं, जो बोले जा रहे हैं सो बोले, वो तो इंद्रियों से देख देख करके बोले जा रहे हैं। आंख से देखा ये लाल है तो कह दिया लाल है, काला है तो कह दिया काला है, पीला है तो कह दिया पीला है। जिसमें जो गुण मालूम पड़ा, ये गुलाब की गंध है, ये चमेली की गंध है। हाँ। कोई कोई गंध साउंड होते हैं, गंध साउंड, कोई स्पर्श साउंड होते हैं, बोला। हाँ, ऐसे महीन से महीन गंध को पकड़ करके निकाल लें, ये काहे की गंध है, तो उनकी नाक बड़ी तेज है, ये बात माननी पड़ेगी। कोई स्वाद में हो, कोई स्वाद में बड़े निपुण होते हैं, कोई छूने में बड़े स्पर्श मात्र से ही जान लेते हैं। ये अंधे लोग जो होते हैं उनका कान जो है वो स्वर को पहचानने में बड़ा निपुण होता है, आवाज सुनते ही पहचान जाएंगे, एक इनकी बात है। तो इंद्रियों से जो जो बात दुनिया में मालूम पड़ती है या मन से जो बात मालूम पड़ती है या साक्षी को जो बात मालूम पड़ती है, वो बात वाणी से कही जाती है। ज्ञात को ज्ञात के रूप में और अज्ञात को अज्ञात के रूप में निरूपण करने के लिए ये वाणी होती है। लेकिन जो सबके पीछे बैठा हुआ सबको देख रहा है, वो तो स्वयं होने से अज्ञात नहीं है और विषय न होने से ज्ञात नहीं है। तो ऐसा जो स्वयं प्रकाश आत्म तत्व है, वाणी उसका कैसे वर्णन करे? क्रिया से वर्णन करे कि ये पाचक है, तो आत्मा पाचक नहीं, पाचक की तरह करता नहीं है। अच्छा, गुण से वर्णन करे कि ये नील शुक्ल पीत है, तो वो गुण वाला नहीं है। संबंध से वर्णन करे कि ये राजपुरुष है, तो राजपुरुष नहीं है, कोई संबंध नहीं है किसी के साथ उसका। वो किसी में व्यापक है का ये संबंध भी नहीं है, और उसका कोई व्याप्य है का ये भी संबंध नहीं है। व्याप्य व्यापक कार्य कारण चित्त चेत्य और आनंद भोक्ता और भोग्य, ऐसा संबंध भी आत्मा का किसी भी वस्तु के साथ नहीं है। न आत्मा का किसी के साथ समवाय है, क्योंकि वो परिणामी नहीं है, तो समवाय संबंध कहां से होगा। और न किसी के साथ संयोग है, क्योंकि चेतन असंग का किसी के साथ संयोग ही नहीं होता है। किसी भी प्रकार का संबंध आत्म तत्व का संसार की किसी भी वस्तु के साथ नहीं है, क्योंकि वस्तु होए तो संबंध है। रज्जू में कल्पित जो सर्प है उसका क्या संबंध है? एक सज्जन कल पूछ रहे, परसों पूछ रहे कि आधार आधे में और अध्यस्त अधिष्ठान में क्या फर्क है? तो अब देखो, कोई रस्सी होए और उसमें सचमुच सांप लिपटा होए, तो क्या संबंध होगा? रस्सी आधार है और उस पर लिपटा हुआ सांप आधेय है। सांप सच्चा है, उसको हटाना पड़ेगा।
लेकिन यदि सांप की कल्पना हो गई है रस्सी में कि ये सांप है, तो आधार आधे संबंध नहीं है। वो सांप अध्यस्त है और जिसमें अध्यस्त है वो रज्जु अधिष्ठान है। माने जहां संबंध काल्पनिक होता है वहां अधिष्ठान अध्यस्त भाव होता है। मिथ्या मिथ्या आधेय का जो आधार है उसको अधिष्ठान बोलते हैं। और जहां घट की आकृति है मृत्तिका में, तो आकृति तो फोड़नी पड़ेगी। फोड़ने से आकृति का भंग होगा ना। तो आकृति जल है, जल घड़े में रखा हुआ है तो गिराना पड़ेगा, गिराने से निकलेगा। तो वहां जल और मृत्तिका का, जल और घट का आधे आधार भाव संबंध है। और जहां चीज है ही नहीं और मालूम पड़ती है वहां अधिष्ठान और अध्यस्त संबंध होता है। तो ये जो दृश्य प्रपंच है संपूर्ण इंद्रियों से अनुभव में आने वाला और मन से अनुभव में आने वाला, बुद्धि से अनुभव में आने वाला, ये जो संपूर्ण प्रपंच है ये असल में देश काल वस्तु के साक्षी अखंड आत्मा में आध्यासिक काल्पनिक संबंध से ही है। क्योंकि जितनी बड़ी कल्पना है उतना बड़ा प्रपंच है, और जितना बड़ा प्रपंच है उतनी बड़ी कल्पना है। कल्पना और प्रपंच दोनों एक हैं और इनका जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान साक्षी है वो अखंड वस्तु है। तो वाणी के द्वारा जब हम वर्णन करेंगे तो जहां क्रिया नहीं, जहां गुण नहीं, जहां संबंध नहीं, जहां जाति नहीं, जहां रूढ़ी नहीं, वहां वाणी की गति बिल्कुल नहीं होती है। तो वाणी से बोल करके नहीं बताया जा सकता। यद वाचानभ्युदितम, बोले वक्तु प्रत्यक्ष। ये जो वक्ता है ना, वक्ता, इस वक्ता का जो प्रत्यक है उसका नाम ब्रह्म है। वक्ता का प्रत्यक माने यदि परमात्मा को ढूंढना हो तो यह में ढूंढे कि मैं में ढूंढे। देखो एक सवाल है, परमात्मा को कहाँ ढूंढे, यह में ढूंढे कि मैं में ढूंढे। तो कर्मी लोग कहते हैं कि यह में परमात्मा को ढूंढो, यह में परमात्मा को जानो, यह में परमात्मा की सेवा करो, इससे तुम्हारे व्यवहार की शुद्धि होती है। और उपासक लोग कहते हैं कि वह में परमात्मा को ढूंढो, वह को परमात्मा जानो, है ना, वो कहीं सातवें आसमान में छिपा हुआ है ना। वह वेदांत का ये कहना है कि यह और वह दोनों चीजें तब मालूम पड़ती हैं जब मैं होवे। मैं न हो तो यह किसको मालूम पड़े, और मैं न हो तो वह किसको मालूम पड़े। तो जिसको यह और वह दोनों मालूम पड़ते हैं उनमें मैं की सत्ता ज्यादा है, बड़ी है, और यह वह की सत्ता छोटी है। यह हजारों आते जाते रहते हैं और वह हजारों कल्पना होती रहती है। लेकिन चाहे यह की कोई भी कल्पना हो, चाहे वह की कोई भी कल्पना हो, उसमें मैं जरूर रहेगा। क्योंकि कल्पना का जो आधार है, कल्पना का जो अधिष्ठान है वो मैं है। तो यदि परमात्मा को ढूंढना हो तो यह तो हमारे सामने मर जाता है, उसमें क्या ढूंढोगे, हैं? और वह की कल्पना का हमारे सामने लोप हो जाता है, उसमें परमात्मा को क्या ढूंढोगे। परमात्मा को ढूंढना है तो कल्पित यह में मत ढूंढो, कल्पित वह में मत ढूंढो। जिसमें कल्पना का उदय होता है उस मैं में परमात्मा को ढूंढो। तो उसमें शाश्वत सत्य, अकाल परमात्मा, अदेश परमात्मा, अद्रव्य परमात्मा, अनन्य परमात्मा, अनन्यत परमात्मा कहाँ मिलेगा? का अपने मैं के भीतर मिलेगा। तो मैं की जब पोल पट्टी निकालोगे कि आखिर तुम मैं किसको बोलते हो, देह को मैं बोलते हो,
प्राण को मैं बोलते हो, मन को मैं बोलते हो, बुद्धि को मैं बोलते हो, हैं? तो ये न वाग अभ्युदयते, जिसके होने से वाणी किसी अर्थ विशेष का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त होती है। अब देखो, वाणी कभी क का उच्चारण करती है, एक अक्षर, अ का उच्चारण करती है। ये अ जो है ना, असल में एक ही अक्षर है अ। उसको जरा कंठ का जोर लगा के उसी को जब बोलते हैं तो क हो जाता है। उसी में स्थान प्रयत्न के भेद से अ आ ई ये सब प्रयत्न के भेद से एक आकार के ही रूप हैं, और क ख ग आदि जो व्यंजन है का ये भी सब आकार के ही रूप हैं। एक ही अक्षर है, तो एक अक्षर है, फिर अक्षरों से पद बनता है और पदों से फिर वाक्य बनता है। तो ये जो हम कान से ध्वनि सुनते हैं वो परमात्मा का बोधक नहीं है। हो, एक ने कहा कि आओ ध्यान करें, क्या बोले ये ची ची हो रहा है, ची 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 का ये सी सी हो रहा है ना, बोले का इसमें से परमात्मा निकलेगा। एक ने कहा ये वो अंग हो रहा है, कहिए रा रंग हो रहा है, कहिए बोले का ये सोअंग की बांसुरी बज रही है ना। ये मांस पिंड में यहाँ त्रिकुटी है और यहाँ भ्रमर गुफा है और यहाँ सहस्रार है और यहाँ शून्य शिखर है और ये अगम लोक है, ये अलख लोक है। सब कहाँ है? बोले ये सब यही हड्डी मांस चाम के भीतर है। तो इसमें जो ध्वनि होती है उस ध्वनि से परमात्मा मिल जाएगा। तो किसी ने कहा ध्वनि से परमात्मा मिलेगा, किसी ने कहा कि गुरुजी एक ऐसा शब्द का तीर मारेंगे कि वो कान में घुसेगा और वो शब्द से परमात्मा मिल जाएगा। नारायण। तो वेदांत जो है वो किसी ध्वनि से या किसी शब्द के तीर से, है ना, ये शब्दी साखी दोहरे से परमात्मा का मिलना, ये बताने के लिए वेदांत नहीं है। वेदांत जो है वो वाक्य है ना, वो कोई पद नहीं है, वो कोई चतुर्थ्यंत द्वितीयांत पद नहीं है, वो कोई प्रथमांत पद नहीं है। कब किसी शब्द के उच्चारण से या श्रवण से या किसी ध्वनि विशेष के श्रवण से या उच्चारण से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। जो तत् और त्वम पदार्थ को ठीक ठीक समझा करके उनकी एकता को बताने वाला वाक्य होता है, उससे अविद्या का नाश होता है। ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता, अविद्या का नाश होता है। तो वो जो महावाक्य है, ये न वाग अभ्युदयते, तो ये जो वाक है ये जिससे प्रेरित होती है, जिससे प्रकाशित होती है, उस प्रकाशक मैं पद के सच्चे अर्थ में परमात्मा को ढूंढो। असल में मैं पद का सच्चा अर्थ परमात्मा है। ये लखाने की बात है, ये केवल लखाने भर की बात है। ये पीठ की रीढ़ सीधी करके और आंख बंद करके और कई बरस तक बैठने की बात नहीं है। कि ये तत्काल एक ही बार में, जैसे घड़ी को घड़ी बता दिया समझ गए, फूल को फूल बता दिया समझ गए, इस तरह से अपने मैं को देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न बताने की बात है। और वो बताते ही समझ जाने की बात है। वो आंख बंद करने की, समाधि लगाने की, वो शून्य शिखर पर चढ़ने की, कि पीठ की रीढ़ का खंभा गाड़ करके उस पर चढ़ने उतरने की, कि ये कुंडलनी जगाने की ये बात नहीं है, ये शक्तिपात की भी बात नहीं है, ये सब चक्कर के, है ना, खट चक्कर के खड़जंत्र में पड़ने की भी बात नहीं है। ये तो जैसे फूल वस्तु ये है, इसका नाम गुलाब है। इसी प्रकार जो तुम्हारा मैं है, असली मैं है, वो ब्रह्म है। ये बताने का जो महावाक्य है, उसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है। ओम शांति। इसलिए ये आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है? जो कर्म करे तो आत्मा, जो उपासना करे तो आत्मा, जो सुखी दुखी हो तो आत्मा,
जो पापी पुण्यात्मा हो तो आत्मा, जो नरक स्वर्ग में जाए तो आत्मा। यही आत्मा जब सत्कर्म या उपासना या साधन योग इनका अनुष्ठान कर लेता है, तब ये धर्म कर्म करे तो स्वर्ग में जाता है, इष्ट देव की उपासना करे तो वैकुंठ आदि में जाता है, यही योगाभ्यास करे तो दृष्टा हो करके सबका साक्षी हो करके बैठ जाता है। तो ये आत्मा भला ब्रह्म कैसे हो सकता है? और फिर इससे अलग ईश्वर है, और वो ईश्वर तो महाराज बड़ा विलक्षण है। कोई कोई तो कहते हैं कि वो बाघीश्वर है, वाणी का स्वामी है, एक इंद्रिय का। तो कोई कहते हैं कि वो ईश्वर जो है वो करणेश्वर है, कोई कहते हैं वो नेत्रेश्वर है, हस्तेश्वर है, पादेश्वर है। अब छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये तो ऐसा ही हुआ ना जैसे खंड मंडलाधीश, जैसे कोई तहसीलदार होए या एक परगने का मालिक होए। जो हाथ का मालिक है तो शरीर के एक भाग का मालिक है। अच्छा, एक एक भाग की समष्टि बना दे, सबके हाथ का मालिक है, तभी तो हाथ ही का हुआ ना, आंख का नहीं हुआ। सबकी आंख का मालिक सूर्य है तो सबकी आंख का मालिक इंद्र है। सबकी जीव का मालिक वरुण है, बात का मालिक अग्नि है। अच्छा, तो भाई फिर प्राणेश्वर है, तो प्राणेश्वर तो तभी होए ना जब सबके प्राण होए। तो बोले हृदयेश्वर है, तो हृदय भी तो सबके अलग अलग होते हैं, तो हृदय की समष्टि का भी स्वामी होवे, सब हृदयों का स्वामी हो। तभी तो जब हृदय रहेंगे तभी ना वो स्वामी के रूप में रहेगा, नहीं तो उसका स्वामित्व तो नष्ट हो जाएगा। बोले भाई ऐसे खंड खंड के रूप में ईश्वर को मत पहचानो। हस्तेश्वर, पादेश्वर, कर्णेश्वर, नेत्रेश्वर, ये सब ईश्वर के नाम नहीं हुए। बोले तो तब एक ही नाम रख दो, ऋषिकेश्वर। सब इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियां भी कार्य दशा में रहती हैं, कारण दशा में तो नहीं रहती है ना। तो जब सृष्टि का कार्य रहेगा, सब इंद्रियों का मालिक ईश्वर रहेगा, करणेश्वर होगा। करणेश्वर कहो तो फिर करणेश्वर कहो, हृदयेश्वर कहो। ये तो व्यक्ति व्यक्ति का हृदय रहे तभी तो बनेगा ना। अच्छा, तो आओ पृथ्वीश्वर बना दे तो जलेश्वर कौन होगा? तो जलेश्वर बना दे तो पृथ्वीश्वर कौन होगा? तो फिर अग्निश्वर कहो, पवनेश्वर कहो, गगनेश्वर कहो। ऐसे नहीं बनता। तो मन ईश्वर कहो और ज्ञानेश्वर बोलो, तो ऐसे ईश्वर का निरूपण नहीं होता है। तो यदि इसको अहंकारेश्वर कहोगे तो रुद्र हो जाएगा, यदि इसको महदीश्वर कहोगे तो हिरण्यगर्भ हो जाएगा, यदि इसको प्रकृतिश्वर कहो तो आधी प्रकृति हो तो धनेश्वर की तरह हो गया ना। धन के कारण जिसका महत्व होगा वो धनेश्वर होगा। तो माया के कारण जिसका महत्व होगा वो मायेश्वर होगा, प्रकृति के कारण जिसका महत्व होगा वो प्रकृतिश्वर होगा। ईश्वर होता है प्रजा का, यदि पुरुष ही नहीं हो तो पुरुषेश्वर कहाँ से होगा? तो ये जितने ईश्वर के नाम है ना, नाम, ये किसी न किसी अपेक्षा से बनते हैं।
जैसे आदमी धनेश्वर के कारण किसी की कीमत है। एक काशी विद्यापीठ में एक साहित्य सम्मेलन हुआ, बड़ी भारी साहित्य परिषद। अब काशी समझो, काशी जैसा स्थान, तो वहाँ तो गली गली में साहित्य के विद्वान बोलते हैं, 100-200 तो साहित्याचार्य होंगे वहाँ। तो जब साहित्य परिषद हुई तो उसके मालिक बनाए गए एक धन कुबेर, करोड़पति आदमी हैं, अभी जिंदा है ईश्वर कृपा से, इसलिए उनका नाम नहीं लेते हैं। मैं भी उस सभा में था, है ना। तो वो बने प्रेसिडेंट। वो जरा मुहफत हैं, बोला मुहफत आप जानते हैं ना, जो मन में आती है उसको बोल देते हैं। बोले कि देखो भाई, हम तो साहित्य वाहित्य कुछ जानते नहीं, और हिंदी भी कम ही जानते हैं, राजस्थानी ज्यादा जानते हैं, हम तो साहित्य वाहित्य कुछ जानते हैं। तुम लोगों ने हमको थोड़ी साहित्य परिषद का सभापति बनाया है, हमारे पैसे को बनाया है, तो लोग 5,000 हम दिए देते हैं।